नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब चर्चा लगातार तेज होती जा रही है और 16 फरवरी को बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक इसके नाम की कोई भी चर्चा नहीं है। चर्चा कई सारे नामों को लेकर चल रही है, लेकिन मीटिंग्स का भी दौर लगातार जारी है। कल देर रात तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये बैठक चली है और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही चर्चा की गई है। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें कि तय 16 तारीख को होगा और जब विधायकों की बैठक होगी उसके 5 मिनट पहले उस मीटिंग को बताया जाएगा कि किसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल किया है। यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे यह चुनाव लड़ा गया। यह चुनाव उस चैलेंज को हेड ऑन लेकर के लड़ा गया कि जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने दंभ, अपने अहंकार, अपने रावणीय प्रवृत्ति का जो वो मुजाहरा कर रहे थे कि 50 साल तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि अपने दोस्त यार को भी ये कहता था कि शीश महल मैंने इसलिए बनाया है कि 50 साल तक मैं हिलूंगा नहीं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी, आपको 2 जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी को चुन लिया। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। अब कई सारे लोग कयास लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूं लॉबी काम कर रहा है, अलग अलग लॉबी काम कर रहा है। कोई कह रहा है नहीं, महिलाओं को बनाना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं, दलित को बनाना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं, ऐसा है कि जाटों ने वोट किया है तो जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि भाई सिखों ने बहुत जम के वोटिंग की तो मुख्यमंत्री कोई सिख होना चाहिए। ये सारी अफवाहों को जो है आप साइड रखिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मापदंड होगा, उसका एक प्रोसीजर जो लगातार चल रहा है। प्रोसेस क्या है? भारतीय जनता पार्टी में सारे विधायक चुन के आ गए। नड्डा साहब 10-10 के ग्रुप में लोगों से मिलते चले जा रहे हैं। आज विधायकों की बैठक हुई, वहां भी चीफ मिनिस्टर और मंत्री का चर्चा नहीं हुआ। क्या मीडिया में कहना है, कैसे आपका बर्ताव होना चाहिए, किन चीजों को नहीं कहना है, किन चीजों को कहना है, केजरीवाल के ऊपर क्या कहना है, आतिशी के ऊपर क्या कहना है और आपका बर्ताव कैसा होना है। आपकी एक फॉर्मल आज ट्रेनिंग हुई। जितने लोग चुन के आए हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई चुन के आ गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसलिए आप देखिए मुख्यमंत्री के नाम पे सीधा सीधा जो बीजेपी की तरफ से जो बयान आया वो आया कि सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। ये कंफ्यूज मत कीजिए आप लोग। 16 तारीख को फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से भारत का झंडा वहां अमेरिका में गाड़ेंगे, वापस आएंगे, तब वो तय करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या तय होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि तय पहले मुख्यमंत्री नहीं होगा, पहले ये तय होगा क्राइटेरिया कि भाई कितने लोग जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री कौन कौन होंगे। पहली चीज ये क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, तो क्या मुख्यमंत्री के शपथ के साथ बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे या सिर्फ सीएम का शपथ ग्रहण समारोह? सारे लोगों का शपथ ग्रहण हो जाएगा, काम पे लग दिया जाएगा। समय नहीं है। आपने बहुत सारी चीजें कह दी है, बहुत सारे वादे आपने कर दिए हैं और इन वादों को पूरा करना पब्लिक के पास पेशेंस नहीं है। आप यहां नहीं कुछ करोगे, अगला चुनाव बिहार के अंदर है। बिहार में लोग पूछेंगे, जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई आपने वादा किया पंजाब में, आपने नहीं दिया, यहां तुम्हारे वादे का क्या भरोसा। तो ये
बिहार में भी पूछा जाएगा कि भाई आपने दिल्ली में तो बहुत किया, और दिल्ली और बिहार ये इसके बीच एक ऐसा रिश्ता है कि 35% वोटर दिल्ली के वो बिहार आना जाना, बिहारी ये बिहार और पूर्वांचली लोग हैं 35% दिल्ली के अंदर में। तो ये पूर्वांचली वो बिहार के अंदर और ईस्टर्न यूपी के अंदर वो एक, आप ये समझिए कि वर्ड टू माउथ जो है वो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का करते हैं। वो जाकर के कहेंगे कि भाई कि बहुत अच्छा बीजेपी का, बहुत अच्छा हो रहा है, बीजेपी में जो सरकार बनाई है वो बहुत अच्छा है। तो आप उसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार में भी दिखेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लिस्ट है मंत्रियों की, उसमें एक हार्डकोर हिंदूवादी चेहरा भी होगा, एक महिला भी होगी, एक जाट भी होगा, एक सिख भी होगा, एक पूर्वांचली भी होगा, और एक लोकल दिल्ली का व्यक्ति भी होगा। ये कॉम्बिनेशन सब नजर आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जीत के आए उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि काम लीडरशिप का यहां पे नहीं है। ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं कि भाई आपको चेहरा चाहिए, केजरीवाल जैसा आदमी चाहिए, आतिशी बन गई, सब कुछ खत्म हो गया। आप वो चेहरे की आवश्यकता दिल्ली में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का यहां पे बिल्कुल काम ये होगा कि केंद्र में जो योजनाएं बनेगी, केंद्र से जो आदेश आएगा, आपको एक वर्कर की तरह, मंत्रियों को एक वर्कर की तरह डे बाय डे। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने अगर कहा है कि मैं वादा करता हूं तो पीएमओ के अंदर दिल्ली का एक डेस्क बन जाएगा, जो डे टू डे रिपोर्टिंग लेंगे। जो मंत्री बनेंगे उनकी चैन नींद सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा नहीं कि जो आम आदमी पार्टी वाले जीत के गए तो जब आंदोलन कर रहे थे तो सूखे सूखे सब थे, गला जो है, गाल जो है वो बिल्कुल धसा हुआ था, कमजोरी लगती थी चेहरे पे, चेहरे में चमक नहीं, और 6 महीने में ही सब लोग जो है चमक धमक करके जो है मोटे तगड़े हो गए। यहां उल्टा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक नया वर्क कल्चर शुरू हुआ है कि मंत्रियों से भी ये कहा जाता है कि भाई आप जो है चेहरा दिखाइए, आप जो है क्या कर रहे हैं दिन भर, वो बकायदा पार्टी दफ्तर और जो जहां आपकी रिपोर्टिंग है वहां आपको व्हाट्सएप पिक्चर सारी चीजों के साथ आपको देना पड़ता है। आप देखिए केंद्रीय मंत्री कई सारे वो सवेरे सवेरे ट्वीट कर देंगे, गुड मॉर्निंग, आई एम इन तेलंगाना, दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस प्लेस। ये क्यों? क्योंकि इस तरह से नजर रखी जाती है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का। आप देखें कि ये हवाबाजी करते हुए चेहरा भी आपको याद है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब जो भी नाम सामने आएगा सर्वसम्मति से सामने आएगा, उसको लेकर ही लगातार मीटिंग। सर्वसम्मति, मैं यहाँ आपको सच्चाई बता दूं, सर्वसम्मति क्या, वो तो प्रधानमंत्री तय कर देंगे, सबको सर्वसम्मति मानना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी देर हो गई, अभी तक ये सीएम का चयन ही नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के अंदर विद्रोह है, कुर्सी को लेकर खींचतान है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा चैन ठंडा रखो भाई, कलेजा, अभी अभी हारे हो, थोड़ा सा मौन करो, थोड़ा सा अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दो। वहां क्या होगा नहीं होगा डिसाइड प्रधानमंत्री करेंगे। और वो तो केजरीवाल की तरह खाली है नहीं, वो तो अभी फ्रांस में थे, अब अमेरिका सवेरे सवेरे पहुंचेंगे, वहां फिर वो तय करेंगे, लौट के आएंगे, उनको रिपोर्ट दी जाएगी। जो मैं प्रोसीजर बता रहा था कि सबसे मिलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा वो मिलकर के एक ब्रॉडर गाइडलाइंस तय करेंगे और वो सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास दी जाएगी। कल रात को अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में एक लंबी बैठक चली है, 1 घंटा के करीब करीब बताया जा रहा है। विधायकों से मिलते हैं जेपी नड्डा, उसके फौरन बाद अमित शाह मुलाकात करते हैं जेपी नड्डा से। उस बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए उस बैठक में तो यही बातचीत चल रही कि भाई क्या जरूरत है, क्या कैसे हमें ये काम करना है। दूसरी चीज, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि चूंकि इसमें आरएसएस ने बहुत मेहनत की है, तो आरएसएस का भी एक फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। ये लोग अपना काम करेंगे, जो उनको दायित्व दिया गया है कि एक रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री के पास ऑप्शंस देंगे और प्रधानमंत्री मोदी फिर अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं
कि पूर्वांचली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला चुनाव बिहार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि इस तरीके से नहीं कि आप 70-80 सीट जीते, नीतीश कुमार फिर 30-40 सीट जीते, उससे मिल करके फिर आप किसी तरीके से सरकार बनाएं। अटेम्प्ट ये होगा कि जिस तरीके का माहौल आपने दिल्ली में देखा, अगर पूर्वांचली बिहारी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं जैसे दिल्ली में खड़े हो गए, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि भाई कि 100 सीटें हम लेकर के आए, 2/3 मेजोरिटी आए। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर इतना प्रचंड बहुमत आ गया कि फिर कोई इफ एंड बट की बात नहीं रही, तो भारतीय जनता पार्टी उस कोशिश में होगी। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये होगा कि आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम होगा नहीं होगा, सीएम कौन होगा, ये सारी चीजें ये प्रधानमंत्री मोदी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ये 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति हैं। एक चुनाव जीते तो आगे की तैयारी शुरू हो जाती है। यहां मैं बार बार कह रहा हूं, किसी फेस की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े लीडर की आवश्यकता नहीं है, यहां काम डिलीवर करने वाले की आवश्यकता है। जैसे आप देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश में डिलीवर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में डिलीवर हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। भाई लोग उनके मुख्यमंत्रियों को चेहरे को नहीं जानते, वो काम कर रहे हैं अपना, उनकी रिपोर्टिंग हो रही है डे बाय डे, उनका क्या चल रहा है, क्या आपने प्रॉमिस किया था, क्या आपने डिलीवर किया। और कुछ राज्यों में जो डिलीवरेंस नहीं हो पाया है तो वहां उसमें लगातार इस चीज का दबाव लगा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो 2-3 चीजें, एक तो तय हो गया कि 16 तारीख को अब नाम मालूम चलेगा, वो नाम क्या होगा नहीं होगा, मीडिया वाले कयास लगाते रहे, वो कयास में कोई दम नहीं है। और बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि जिसका नाम चल जाता है एक बार फिर तो कभी नहीं बनता, तो वो भी एक खतरा है। तीसरी चीज कि यहाँ पूर्वांचलियों को एक बढ़िया एक मौका दिया जाएगा, ये देखते हुए कि अगला चुनाव बिहार है, तो मुझे लग रहा है कि फैसला कुछ इसी इर्द गिर्द होगा, प्रधानमंत्री का दिल्ली वापस लौटना और उसके बाद नाम के ऊपर चर्चा होगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब चर्चा सिर्फ सीएम पद को लेकर है। हर किसी के मन में सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। कल जेपी नड्डा ने 10 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग की है, सभी से 5-5 मिनट तक जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। उसके देर रात तक जेपी नड्डा और अमित शाह की भी एक लंबी बैठक हुई है। बैठक में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नाम को लेकर ही चर्चा की जा रही है। हालांकि नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग होगी। इसी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी कि इसी मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।